हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई बुकत नहीं है यहाँ पे। आप अगर एक इमरान खान साहब की मिसाल है, उन्होंने एक वर्दी वाले का नाम लिया तो अगले दिन उनको कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए हाथा अदालत से पहला मिलिट्री फोर्सेज जो है, पैरा मिलिट्री फोर्स उठा के लेगी। नामालूम अफराद ही आए, कौन थे कौन नहीं, हम क्या कह सकते हैं कौन थे कौन नहीं, यही तो चलता है। नामालूम अफराद ने इमरान रियाज को उठाया, नामालूम अफराद ही थे जिन्होंने आगे बाकी आज तक के जितने साफी हजरात जो हमारे आगे पीछे होकर गायब हो जाते हैं और बड़े अरसे बाद मिलते हैं, नामालूम अफराद ही हैं शायद, जो कि हमें बलोच भाइयों का हमारा दर्द जो था सारी जिंदगी का और पश्तून भाइयों का, उनके सामने भी नामालूम अफराद ही आते थे। क्योंकि माहौल बनाया जाता है किसी को उठाने का, तो ये नहीं सोचा जाता कि कोई बापर्दा खवातीन भी हैं जिनके लिए ये बस जिंदगी खत्म हो जाती है कि नामहरम 10-12 लोग आ रहे हैं और उनको आगे देख रहे हैं। अब मतलब एक ऐसी हालत के अंदर जो कि अनफॉर्मल सी है, और रात के 12 बजे कौन अपने घर के अंदर जाके पूरा तैयार होके फिर रहा होता है। लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं किया, नेवर वंस हैज ही ट्राइड टू एक्सीड हिज लिमिट्स। वो हमेशा से लिमिट्स के अंदर रहते हुए बात करते हैं। लोगों को शायद लगता हो कि उनकी टोन थोड़ी सी हार्श है, थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट है। तो जो को फोन किया उन्होंने बताया कि ये आई है और ये गुलजान साहब के खिलाफ दरखास्त आए हैं। फोन किया, कहते मैं सो रहा हूँ, कल आइएगा। कल आइए। जी यार, मतलब कि क्या करें, हमारे घर में रेप हो जाए, डकैती हो जाए, तुम हमें कहोगे कल आए। उससे पहले इंटरेस्टिंग चीज तो मैं आपको बताऊं कि हम थाने के तो बाहर ताले मार दिए गए थे। मेरे पास वीडियो तो मौजूद है, कोई आ ही नहीं रहा, क्या करना है अंदर आके। और भाई थाना है, पूछ के क्यों, बता के क्यों, मुझे कोई मसला है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं गेट के ऊपर जो तुम खड़े हो, क्या करना है आके, हम डकैत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 48 घंटों में जहां पर बहुत सारे वाकयात हुए, वहीं पर एक अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि औरिया मकबूल जान साहब को उठा लिया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके प्रोग्राम के होस्ट और एक्सप्रेस के एनालिस्ट हैं इस्माइल कासिम साहब। इस्माइल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप सर, आपने ट्वीट भी किया, वीडियो भी बनाई, आपने ये बताया कि औरिया मकबूल जान साहब को नामालूम लोगों ने उठाया है और फिर आपने एक इदारे का भी नाम लिया। देखिए, हमारी इतनी क्या मजाल कि हम किसी इदारे का नाम ले लें। हम तो पाकिस्तान के वासी हैं ना। तो पाकिस्तान के वासी जो है, उन्होंने बड़ा डर खौफ के साथ जीना होता है। उन्होंने बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने होते हैं। उन्होंने लफ्जों का चुनाव जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो सब कुछ डिक्टेट करता है कि आपने अगली सांस जो लेनी है वो अपने घर में लेनी है या किसी बंद कमरे में लेनी है जिसका पता ही नहीं किसी को होगा। तो नामालूम अफराद ही हम तो कह सकते हैं, हमें जितना पता है तो नामालूम अफराद ही आए, कौन थे कौन नहीं, हम क्या कह सकते हैं कौन थे कौन नहीं, यही तो चलता है। नामालूम अफराद ने इमरान रियाज को उठाया, नामालूम अफराद ही थे जिन्होंने आगे बाकी आज तक के जितने साफी हजरात जो हमारे आगे पीछे होकर गायब हो जाते हैं और बड़े अरसे बाद मिलते हैं, नामालूम अफराद ही हैं शायद, जो कि हमें बलोच भाइयों का हमारा दर्द जो था सारी जिंदगी का और पश्तून भाइयों का, उनके सामने भी नामालूम अफराद ही आते थे। अच्छा, इस्माइल साहब, इब्राहिम अरबानी ये बताएं कि हमने इंटरव्यू किया था और ये मकबूल जान साहब का घर में जाकर, उन्होंने बेसमेंट में अपना ऑफिस बना रखा है, वहीं पर वो कबूतरों को भी देखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल, तो उनकी बेसमेंट से उन्हें उठाया गया है। बिल्कुल। अब वो जो बड़ा अच्छा माहौल था वो ज्यादा अच्छा रहा नहीं माहौल। काफी जब वो लोग आए 10-12 तकरीबन के हिसाब से लोग होंगे, और तो फिर जाके उस टाइम तो वो अपने घर के अंदर मौजूद थे रात के टाइम, और अपने उनकी अहलिया मौजूद थी वहां पे। अफसोस की बात यह कि जब यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल बनाया जाता है किसी को उठाने का, तो ये नहीं सोचा जाता कि कोई बापर्दा खवातीन भी हैं जिनके लिए ये बस जिंदगी खत्म हो जाती है कि नामहरम 10-12 लोग आ रहे हैं और उनको आगे देख रहे हैं। अब मतलब एक ऐसी हालत के अंदर जो कि अनफॉर्मल सी है, और रात के 12 बजे कौन अपने घर के अंदर जाके पूरा तैयार होके फिर रहा होता है। तो ये वाला मामला, ये घर से उठाया गया, वहीं उसी जगह पे, आप सही कह रहे हैं, उसी घर से। और क्या बताया गया कि आपको क्यों उठाकर ले जाने के लिए आए हैं? कोई इससे पहले उन्हें कोई नोटिस सर हुआ था, कोई गुफ्तगू, कोई धमकी, कोई बातचीत, कोई टेलीफोन कॉल की थी? यार देखिए, नोटिस तो यहाँ पे सर्व होते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोटिस मैंने भी ट्वीट किया कि हमें भी कोई, मुझे एक आधे दिन पहले कुछ जानने वालों की तरफ से बताया गया कि जी एक आधा आपका नाम है तो ख्याल कीजिएगा। तो मैंने कहा हम तो ख्याल ही करते हैं यार, हम तो कुछ ऐसा गलत कर नहीं रहे, रॉ से फंडेड तो है नहीं, इंडिया का एजेंडा तो लेके चल नहीं रहे यहाँ पे या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम साफियत रहते हैं, हमारा काम क्या सिर्फ बोल रहे हैं जाके, ना मेरी कोई पोलिटिकल अलायंसेस इस तरह से है कि मैं कोई पीटीआई से पैसे ले रहा हूँ या मैं कोई पीडीएम की तरफ कोई रिलेटेड हूँ या कुछ भी नहीं। न्यूट्रलिटी के बेस के ऊपर जर्नलिस्ट ऑपोजिशन का होता है, तो हमने ऑपोजिशन में रहते हुए जो काम करना होता है वो तो मैं कर रहा हूँ। तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। कॉलें आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं, पैगाम पहुंचा दिए जाते हैं, फॉर्मली भी एक आधी दफा बात हुई होगी। लेकिन औरिया मकबूल जान साहब का जब सवाल उठाया जाता है तो मुझे नहीं समझ आता कि औरिया मकबूल जान साहब क्या गलत बोल सकते हैं। वो तो कानून और आइन वो तो खुद रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑल हिज लाइफ। प्रैक्टिकली बहुत से लोगों को तो ये लगता था ये खुद एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। तो औरिया मकबूल जान साहब ने सारी जिंदगी अपनी आइन और कानून की बालादस्ती की है। उन्होंने लिमिट्स को कभी भी क्रॉस नहीं किया, नेवर वंस हैज ही ट्राइड टू एक्सीड हिज लिमिट्स। वो हमेशा से लिमिट्स के अंदर रहते हुए बात करते हैं। लोगों को शायद लगता हो कि उनकी टोन थोड़ी सी हार्श है, थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट है, पर टोन हर एक इंडिविजुअल इंसान की डिफरेंट होती है। आर्टिस्ट इंसान है,
और मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल देन मेनी थिंक दैट ही इज ऑन स्क्रीन। आपका सवाल था कि कुछ बताया गया, नहीं कुछ बताया नहीं जाता, और कुछ नहीं पूछा जाता, कोई वारंट नहीं दिखाया जाता, और आपको बस उठा लिया जाता है। हम उसके ट्रांसलेट बाद अगर बाकी वाक्य मैं आपको बताना चाहूँ तो जी हम लोग, जी जी प्लीज बताएं बताएं। मैं वही बताने लगा था जो आपका सवाल है कि फिर रात कोई 11:30-12 बजे का टाइम होगा, 12-14 लोग आए होंगे। पहले जो सामने वाला घर है उनके जो कैमरेज लगे थे उनको बड़े टेक्निकल तरीके से नीचे मोड़ा गया, और अपने फिर इनके कैमरेज को हटाया गया, खत्म किया गया, डीवीआर को उठाया गया, लैपटॉप मोबाइल फोन जो कि उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आते साथ इनको लिया जाए। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये कि बाद में फोन के ऊपर व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप भी ऑनलाइन नजर आता रहा। एक बंदा खुद यूज नहीं कर रहा, उसको आप दवाइयां तक नहीं पहुंचा सके। उनकी अहलिया ने कहने की कोशिश भी की कि यार दवाइयां तो लेके जाने दें साथ साथ, हम इतना बताते कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। तो अब तो मेडिकेशन पता नहीं उन तक दवाइयां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, हमें तो अंदाजा नहीं है। उसके बाद रात को वहां पे पहुंच के जाके हम इकट्ठे हुए जाके दरख्वास्त लिखी, जो कि हम लॉ के तहत कर सकते हैं, जो बेसिक हम चीजें कर सकते हैं, वो लेके डिफेंस थाना में गए। वहां जाके जी पता चला वो ऐसे जो जो ड्यूटी में मौजूद हजरात थे वो तो बेचारे परेशान थे। सर हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी लिमिट से हमारे से ऊपर की गेम, ऐसे जो साहब कह रहा है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सो रहा हूँ। ऐसे जो को फोन किया उन्होंने बताया कि ये आई है और ये वक्त गुलजान साहब के खिलाफ दरखास्त आए हैं। फोन किया, कहते हैं मैं सो रहा हूँ, कल आइएगा। अल्लाह ये जी यार मतलब कि क्या करें, हमारे घर में रेप हो जाए, डकैती हो जाए, तुम हमें कहोगे कल आए। उससे पहले इंटरेस्टिंग चीज तो मैं आपको बताऊं कि हम थाने के तो बाहर ताले मार दिए गए थे। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, कोई आ ही नहीं रहा, क्या करना है अंदर आके। ओ भाई थाना है, पूछ के क्यों, बता के क्यों, मुझे कोई मसला है मैं तुम्हें क्यों बताऊं गेट के ऊपर जो तुम खड़े हो क्या करना है आके, हम डकैत हैं। तुमने ताला मारा है पूरे पूरे थाने को, डिफेंस से इतना बजट जा रहा है हमारे टैक्स के पैसों से, तुम वहां पे एसी लगा के अंदर सुकून से सोने के लिए वहां पे पैसे ले रहे हो। अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने सब इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ कहा, एक सियानी सी हंसी दे के, हम माजरत के साथ, सर हमारे से ऊपर की बात है, आप समझेंगे ना, हम कुछ कर नहीं सकते। और यह साहब इस वक्त कहाँ पे? क्या खूबसूरत सोहराब में क्या जवाब दूं इसका, मुझे क्या पता, नोबडी नोज। आज तक किसी को पता चला कि कौन कहाँ गया है? इमरान रियाज कहाँ पे हैं? जो बाकी हजरात को ले जाया जाता है वो कहाँ पे हैं? बलोच कहाँ पे हैं? पश्तून कहाँ पे हैं? किसी को आज तक पता चला? नहीं पता चलता। तो ये हमारी आप बदकिस्मती है इसको। इस्माइल भाई जी जी आपने बताएं। अपने अपने ट्वीट में कहा हुआ है कि एक वर्ड बड़ा लाउड एंड क्लियर लिखा गया था। ये वर्ड कहीं पर लिखा गया था या आप अपनी तरफ से कह रहे थे? यार सोहराब देखें, इंटेंशनली जो बात में अब तक राब्ते किए गए हैं और जो बातचीत हो रही है, जो बातचीत का सिलसिला हो रहा है, तो उसके अंदर कहा गया कि आप थोड़ा सा मतलब कि वही एंड पे देखें, हमारी कोई इस मुल्क के अंदर ना हैसियत नहीं है। लोगों को लगता होगा कि जी सहाफी हजरात का बहुत पावा है, लोगों को लगता होगा कि जी जर्नलिस्ट कम्युनिटी बड़ी तगड़ी है, और मीडिया या पुलिस वाले या कोई एसएसपीज या इवन आईजीज या ऊपर जो ऊपर से जज हजरात, सबको लगता होगा इनका बड़ा पावर है, बड़े तगड़े हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, कोई बुकत नहीं है। यहाँ पे आप अगर एक इमरान खान साहब की मिसाल है, उन्होंने एक वर्दी वाले का नाम लिया तो अगले दिन उनको कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए हाथा अदालत से पहला मिलिट्री फोर्सेज जो है पैरा मिलिट्री फोर्स उठा के लेगी। क्या कर लिया किसी ने? उस टाइम कुछ कर सके आप? नहीं कर सके। तो बाद में भला भला करे जाके सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने थोड़ा सा अपने आप को खुद मुख्तारी जाहिर की कि यहाँ पे अदलिया भी है। तो यहाँ पे ये हमारे जंगल का कानून है, लाकानूनियत है। व्हाई डू यू थिंक कि हमारा इतना बुरे तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस है, पॉलिटिकली और सोशली हम लोग उखड़ के रह गए और कहीं के भी नहीं रह गए? दिस इज द ओनली रीजन कि जो दायरा इख्तियार दिया गया है, हमारे इदारे जो है उनसे तजावुज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाउंड्रीज थी, आप उनसे एक्सीड करते हैं जाके। इवन आपको कंफ्यूजन जो है सोसाइटी के अंदर वो क्यों बढ़ती जाती है, क्यों नहीं खत्म होती? जस्ट बिकॉज कि आपको पता ही नहीं कि किसने कहाँ पे रुकना है, किसकी क्या बाउंड्रीज है, किसका काम क्या है। एक ही इदारा जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं डिवाइस कर सकता, वही डिफेंस नहीं देख सकता, वही सोशल काम भी नहीं कर सकता, वही बाद में आपका आर्ट और एंटरटेनमेंट भी वही ऑपरेट नहीं कर सकता। सब कुछ तो नहीं ना वो कर सकते, ऐसे चलता नहीं है, ये निज़ाम ठीक नहीं है। इसके अंदर कतन ये मतलब नहीं है कि हमारे इदारों से हमारी कोई जाती दुश्मनी है, अल्लाह माफ करे, ये पाकिस्तान का मुल्क जो है इन इदारों के बगैर चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि 75 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, 75 साल की हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान की हालात आपके सामने मौजूद हैं। ये सब कुछ के साथ चल ही नहीं सकता निजाम। इसके अंदर ये तो नहीं कि मैं कहीं से पैसे ले रहा हूँ या आप कहीं से पैसे ले रहे हैं, या कोई एक्सवाईजी कहीं से पैसे ले रहे हैं, आप बात भी करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी अना गरूर के साथ ये मुल्क किस तरह चलेगा? मतलब एग्जाम्पल है कि बहुत से, अभी कल से मैंने एक आधी वीडियो बनाई, एक आधा इंटरव्यू दिया, तो वाई इज दिस द रीजन कि मुझे कोई 50,000 बंदा इस टाइम कह चुका है उठ के कि जी आप ख्याल करें आपकी बारी आ सकती। मैंने ऐसा कहा क्या? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा? मतलब कि डू यू सी मी एज सॉर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जो कि यहाँ पे कोई अपने वाजे पाकिस्तान के खिलाफ जाके कोई जंग जहाद करेगा, मुहिम चलाएगा जाके? नॉट एट ऑल। तो फिर व्हाट्स द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? फिर पॉइंट क्या? फिर ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ जाके? क्यों इतना खौफ क्यों है आवाम के अंदर?
टू वे प्रोसेस है, मोहब्बत पर चलता है। अफवाज पाकिस्तान हमारी जान, हमारी इज्जत, सब कुछ है, लेकिन आपने 75 साल अपने दायरे इख्तियार से तजावुज किया है, और वो तजावुज करने का नतीजा है कि पाकिस्तान जो है आज कहीं पे पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है। तो प्लीज अपनी एक्सपेरिमेंटेशन, अपने एडवेंचर्स को रोके, थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएं, बातचीत कर लें, मत समझे कि आप ही सब कुछ है। यू आर नॉट एवरीथिंग, नॉट बी एवरीथिंग एक्चुअली। और एक और चीज ये बताएं बराए मेहरबानी कि औरिया मकबूल जान साहब की बेगम इस वक्त किस कैफियत में है? सॉरी, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे और दोबारा रिपीट कर दें। औरिया मकबूल जान साहब की बेगम इस वक्त किस कैफियत में है? यार शी इज वेरी ट्रबल्ड, मतलब वो क्या मैं कहूँ उस बारे में, घर की बात है, लेकिन शी इज नॉट फाइन। कोई भी, जब आप इंसान को उठा लेते हो, उसकी माँ बहन बाप बेटे किस तरह सही रह सकते हैं यार, इतनी परेशानी होती है। आपको तो शायद लगता ही है, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से केसेस में लोगों को लगता होगा कि उठाते छा जाके नंगा करके उल्टा टांग देते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत से केसेस में सिर्फ 2 दिनों के लिए गायब करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो पीछे की एग्नी, जो मेंटल टॉर्चर है ना, कोई बहुत कुछ होता है, तो साइकोलॉजी से भी खेला जाता है। तो यार इस इन दिस केस आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि औरिया साहब के साथ कुछ जोर जबरदस्ती किया गया होगा, नॉट एट ऑल, मुझे नहीं लगता। पर्सनली मेरा अपना बयान नहीं, मुझे पता नहीं है कि हकीकत क्या है, मुझे नहीं लगता, बड़ी इज्जत से रखा गया होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो घर के ऊपर टेंशन है, जो हम सारी रात से पिछले 24 घंटे होने वाले आगे पीछे भाग दौड़ जो लगी हुई है, जाके जो प्रेस क्लब एहतजाज कर रहे हैं, जो सारी साइकोलॉजी हिली हुई है, जो इतना खौफ इर्द गिर्द फैल गया है, कितने बड़े बड़े नामों को आपने नहीं छोड़ा, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? तो इसके अंदर अब उनकी अहलिया नहीं, मतलब ऑब्वियस ही परेशान है बेचारी, क्या कर सकती हैं, वो कर क्या सकती हैं? पूछ नहीं थी जाते टाइम कौन से थाने जा रहे हैं आप, कौन से थाने जा रहे हैं, इतना ही बताते जाए कि कौन से थाने जा रहे हैं, मेरे शौहर है उनको दवाई देनी है, इतना ही बता दें, दवाई तो लेते जाएं। कोई जवाब ही नहीं आता आगे से। इस्माइल कासिम साहब, आपके सवालों का जवाब मेरे पास भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का सर, थैंक यू सो मच।